नमस्कार दर्शकों, फिर से स्वागत है। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज का वीडियो एक्चुएटर और सोलेनॉइड के बारे में है। मेरे कई दर्शक अक्सर पूछते हैं कि सोलेनॉइड और एक्चुएटर क्या होते हैं और आज मैं इन सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। पहला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सोलेनॉइड और एक्चुएटर वास्तव में एक ही चीज़ है? तो मेरा सीधा जवाब है नहीं। सोलेनॉइड और एक्चुएटर दो अलग अलग प्रकार के डिवाइस हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनमें से कोई एक डिवाइस सोलेनॉइड और एक्चुएटर दोनों की तरह कार्य करता है, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यूआई सिस्टम में लगा सोलेनॉइड ईंधन प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए सोलेनॉइड और एक्चुएटर दोनों की तरह काम करता है। यूआई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर। सबसे पहले हमें सोलेनॉइड और एक्चुएटर के बीच मूल अंतर समझना होगा। सोलेनॉइड अपनी निर्धारित पावर पर काम करता है। उदाहरण के लिए 14 वोल्ट का सोलेनॉइड तब पूरी तरह से काम करता है जब हम इसमें 24 वोल्ट लगाते हैं, और जब हम सप्लाई हटा देते हैं तो ये डीएनर्जाइज हो जाता है। एक्चुएटर एक ऐसा उपकरण है जिसमें एक सीमा तक मूवमेंट होती है। उदाहरण के लिए जैसे सर्वो मोटर यहाँ से यहाँ तक मूव करती है, उसी तरह एक्चुएटर भी इस तरह मूव करता है। इसमें मूवमेंट की न्यूनतम और अधिकतम सीमा होती है। उदाहरण के लिए अगर एक्चुएटर की वोल्टेज सीमा 10 से 20 वोल्ट है, तो जब हम इसे 10 वोल्ट देते हैं तो यह यहाँ तक मूव करता है। जब हम इसे 15 वोल्ट देते हैं तो ये और आगे बढ़ता है। जब हम इसे 24 वोल्ट देते हैं तो ये पूरी तरह से ऑनप्रेट हो जाता है। तो एक्चुएटर के लिए अलग अलग वोल्टेज होते हैं। इसमें अधिकतम और न्यूनतम वोल्टेज होती है, और जितना हमें इसे ऑपरेट करना है हम अपनी आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज देते हैं। लेकिन सोलेनॉइड की वोल्टेज फिक्स होती है। अगर सोलेनॉइड मान लीजिए 12 वोल्ट का है तो वह केवल 12 वोल्ट पर ही ऑपरेट करेगा। अगर 24 वोल्ट का सोलेनॉइड है तो वह केवल 24 वोल्ट पर ही ऑपरेट होता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या हम एक्चुएटर का इस्तेमाल केवल स्पीड कंट्रोल करने के लिए करते हैं? तो मेरा जवाब है कि इसका इस्तेमाल केवल स्पीड कंट्रोल के लिए नहीं होता, बल्कि यह विभिन्न एप्लीकेशनों में कई तरह के कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इंजन की बात करें तो हाँ, हम इंजन पर इसका इस्तेमाल सिर्फ फ्यूल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। फ्यूल सिस्टम को कंट्रोल करने का मतलब है लोड के अनुसार स्पीड को कंट्रोल करना। आखिरी सवाल यह है कि क्या हम एक ही इंजन पर एक साथ एक्चुएटर और सोलेनॉइड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ। आपको वह वीडियो क्लिप देखनी चाहिए जो मैंने खास तौर पर इसी उद्देश्य के लिए बनाई है, ताकि आप समझ सकें कि हम एक ही इंजन पर सोलेनॉइड और एक्चुएटर दोनों का एक साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये यानमार इंजन है और ये एक फ्यूल पंप है, और ये है CSD यानी कोल्ड स्टार्ट डिवाइस सोलेनॉइड, और यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा एक्चुएटर है। ठीक है, तो ये मेरा फ्यूल पंप है और इस फ्यूल पंप पर ये सोलेनॉइड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसे कोल्ड स्टार्ट डिवाइस सोलेनॉइड कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ एक्चुएटर है। तो सोलेनॉइड और एक्चुएटर दोनों ही एक ही इंजन के फ्यूल पंप पर लगाए गए हैं। ये वाला कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करता है, तो ये एक्चुएटर है, ये स्पीड को कंट्रोल करेगा, और ये सोलेनॉइड है जो ठंड के मौसम में इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है। तो ये एक उदाहरण है जिसमें एक ही इंजन में एक्चुएटर और सोलेनॉइड दोनों लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। आशा है कि आपको एक्चुएटर और सोलेनॉइड के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको सोलेनॉइड और एक्चुएटर के बारे में कोई भी संदेह या सवाल है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरी विनम्र अनुरोध है कि आप ज़रूर एक लाइक दें।